आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी रविवार 8 दिसंबर 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। AQI 26 पॉइंट है। आसमान साफ है। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद वंदरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज श्री गोकुलनाथ जी का उत्सव है। आप सभी को इस उत्सव की खूब खूब बधाइयाँ। श्री गोकुलनाथ जी के उत्सव की भावना एवं प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में सेवा क्रम की जानकारी हम कल की प्रस्तुति में रख चुके हैं। आप पुनः दर्शन करना चाहें तो वीडियो के अंत में लिंक रखा है। इस उत्सव की कुछ और विशेष जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। नाथद्वारा स्थित प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में विराजित यह श्री गोकुलनाथ जी की चरण पादुकाएं हैं। संदर्भ यह है कि श्री गोकुलनाथ जी के उत्सव पर इनकी विशेष सेवा की जाती है। तिलकाश्री अथवा श्री विशाल बाबा यहाँ विराज रहे होते हैं तो वे भी इनकी सेवा करने अवश्य पधारते हैं। इस अवसर पर एक विशेष क्रम और होता है। सायंकाल के समय श्री लाला जी के मंदिर में विशेष कीर्तनों का आयोजन होता है, जिनमें गोकुल नाम अवश्य होता है। वास्तविक आवाज़ों के साथ गत वर्ष के इन दृश्यों का आप भी आनंद लीजिए। आइए अब श्री गोकुलनाथ जी के चरित्र के कुछ विशिष्ट पहलुओं को देखते हैं। श्री गोकुलनाथ जी का बचपन गौ माताओं और गौवंशों के बीच में खेल कूद के साथ व्यतीत हुआ था। अर्थात प्रथम प्राथमिकता गौ माताएं एवं गौवंश हैं। आपने अनेक साहित्य की रचना की थी, जिनसे मिलने वाली शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, जिनमें हास्य प्रसंग एवं वचनामृत प्रमुख हैं। विवाह संस्कार भी जीवन की अनिवार्यता है। चिद्रूप सन्यासी का प्रकरण भी हमें भली भांति ज्ञात है, जिसने ब्राह्मण सन्यासी होते हुए भी तत्कालीन मुगल शासक जहांगीर को फुसलाकर माला तिलक पर प्रतिबंध लगवा दिया था। परंतु श्री गोकुलनाथ जी ने 70 वर्ष की उम्र में भी संघर्ष कर माला तिलक की रक्षा की, शीर्षतम मुगलिया सल्तनत को समझाया, ज्ञान करवाया और पुनः धर्म स्थापना करवाई, अर्थात धर्म रक्षा एवं जनहित। ऐसे विलक्षण चरित्र वाले श्री गोकुलनाथ जी का एक और विशिष्ट प्रसंग है, श्री जी की सेवा का। एक बार श्री हरिराय जी ने प्रभु श्री जी को धारण कराने के लिए जड़ाऊ कुल्हे तैयार करवाए। जिस सोनी ने यह कुल्हे तैयार किए थे, उन्हें हरिराय जी ने आज्ञा की कि आप इन्हें श्री गोकुलेश जी को दिखाएं। श्री गोकुलेश जी प्रसन्न होकर कुछ मांगने के लिए कहेंगे। तुम द्रव्य आदि मत मांगना, बल्कि भूतल पर पुष्टि मार्ग की 50 वर्षों के लिए विशेष स्थिति मांगना। और ठीक ऐसा ही हुआ। श्री गोकुलेश जी ने आज्ञा की कि प्रभु श्रीनाथ जी की कृपा से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। फिर वह कूल्हे प्रभु श्रीनाथ जी को धराए गए। आज भी प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर नाथद्वारा में गोकुलनाथ जी के उत्सव के अवसर पर यह कूल्हे प्रभु को श्रृंगार में धराए जाते हैं। अर्थात श्री जी सेवा सर्वोपरि, धर्म की रक्षा के लिए सर्वोच्च सत्ता से भी संघर्ष और प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा। ऐसे महान और विलक्षण चरित्र वाले श्री गोकुलनाथ जी को कोटि कोटि नमन।
आज की प्रस्तुति में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के उत्सव के दर्शन। तत्पश्चात पुष्टि सृष्टि में हुए मनोरथों सहित आज के दर्शन करेंगे। एक विशेष सूचना और भी है, आज से प्रभु श्री जी के शयन के दर्शन बाहर नहीं खुलेंगे और आगामी कल अर्थात मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी सोमवार 9 दिसंबर को श्री गोवर्धनेश जी महाराज कृत सप्त स्वरूप उत्सव का दिवस है, जिसकी भावना सहित प्रभु के दर्शन हम आगामी कल की प्रस्तुति में करेंगे। नवमी का क्षय होने के कारण श्री गोसाई जी के उत्सव की बधाई भी आगामी कल से प्रारंभ हो जाएगी। इसकी भावना के दर्शन भी हम आगामी कल की प्रस्तुति में विस्तार से करेंगे। जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका में आज श्री गोकुलनाथ जी का उत्सव होने से इस उत्सव के नियम के श्रृंगार धराए गए हैं। उत्सव होने से राग, भोग व श्रृंगार का सेवा क्रम भी विशेष रहता है। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने आज श्री चरणों में मौजा जी धारण किए हुए हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, प्रभु के ऐसे सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है, जो आनंद प्रदान करते हुए हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने निज भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज लाल मखमल के आधार वस्त्र पर सुनहरी कशीदे के पुष्पलताओं के भरत काम वाली पिछवाई सजाई गई है और श्याम आधार वस्त्र पर सुनहरी जरी के जरदोशी के काम वाला हाशिया भी सजा हुआ है। श्री जी के सन्मुख पधराए गए खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर श्वेत मखमल मढ़ी हुई है। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के जड़ाव के 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई गई है। उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है, जिस पर अंगीठी भी पधराई गई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ
प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि पधराई गई है। वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को सभी वस्त्र लाल साटन के छापा वाले सिद्ध किए हुए धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए गए हैं। प्रभु के श्री चरणों में जो मौजाजी धराए गए हैं वे लाल साटन के हैं, परंतु जड़ाऊ हैं, अर्थात इन पर विविध रत्नों का काम किया हुआ है। सुंदर फौंदना लगे हुए हैं तो नूपुर एवं पेंजनिया भी धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण माणक की प्रधानता वाले स्वर्ण के जड़ाव के उत्सव वाले धराए हैं। श्री कंठ में आज विशेष रूप से बघनखा, कली, कस्तूरी आदि सभी माला जी अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री गोकुलनाथ जी वाले स्वर्ण के जड़ाऊ कुल्हे धराए हैं। कुल्हे के ऊपर जड़ाव की ही किलंगी वाला सिर पेच धराया गया है। इन पर 5 मोरपंख की चंद्रिका धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। बाईं ओर ही माणक से सिद्ध की हुई चोटी जी धराई है। अब श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात माणक की प्रधानता वाले स्वर्ण के जड़ाऊ मकराकृति कुंडल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। माला जी में श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की प्रधानता है। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण जड़ित माणक की वेणु जी धराई गई हैं। कटी पर 2 वेत्र जी धराए हैं, जिनमें से एक माणक के और एक हीरा के हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया उसमें पट उत्सव का सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण की जाली वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की सुंदर छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज 4 झाड़ वाली आरसी दिखाई गई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय बहोर कृष्ण गोकुल पुनि प्रगटे, श्रृंगार के समय जुग जुग राज करो श्री गोकुल, राजभोग के समय विठलेश चरण चारु पंकज, आरती के समय वल्लभ खेलत हैं गृह आंगन, शयन के समय श्री वल्लभ राजा धीराज राजत,
कीर्तनों के साथ जिन पदों में गोकुल शब्द आता है उन पदों का भी श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत मंगल भोग, राजभोग, भोग आरती एवं शयन के समय प्रभु को नियम की नित्य सामग्रियां तो अरोगाई जा ही रही हैं, परंतु शीतकाल की भावना से दूध घर, शाक घर, रसोई एवं बाल भोग में सिद्ध की जा रही विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा भी नित्य की भांति ही अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, भोग आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु के श्री कंठ के श्रृंगार, जड़ाऊ मोजाजी व कूल्हे बड़े कर लिए जाते हैं। आभरण छेड़ान के धराए जाते हैं व श्री मस्तक पर लाल छापा की कूल्हे व मोजाजी भी लाल छापा वाले धराए जाते हैं। आरती दर्शन के पश्चात डोल तिवारी, मणिकोठा एवं विभिन्न स्थलों पर अंगीठी रखी जाती हैं। अब श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में दर्शनों के समय का अवलोकन करते हैं, जो आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रस्तुत हैं। आज से बसंत पंचमी तक शयन के दर्शन बाहर नहीं खुलते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के हालचाल देख लेते हैं। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी के शयन के दर्शनों के समय के दृश्य हैं। श्रीनाथ जी मंदिर के बाहर स्थित चौपाटी बाजार से मंदिर मार्ग के यह दृश्य हैं। संदर्भ यह है कि अब यहाँ ठंड का प्रभाव बढ़ने लगा है। मौसम विभाग की माने तो न्यूनतम तापमान अब 5 डिग्री से 7 डिग्री के आसपास रहेगा और अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री के आसपास रहेगा और शीतलहर चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप प्रभु श्री जी के दर्शन करने के लिए नाथद्वारा आ रहे हैं तो ठंड से बचाव के पर्याप्त उपाय करके आएं। विशेषकर अपने साथ गर्म वस्त्र अवश्य रखें। प्रभु श्री जी में इन दिनों शीतकाल की सेवा के तहत विशेष भोग अरोगाया जा रहा है, जिसका आनंद भी आप ले सकते हैं। साथ ही राजस्थानी व्यंजनों का आनंद भी आप यहाँ उठा सकते हैं। यदि समय है तो इन दिनों प्रभु श्री जी के दर्शन आप आनंद पूर्वक कर सकते हैं, क्योंकि सप्ताहांत के अलावा जनमेदनी कम होती है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करें। युग युग राज करो श्री गोकुल, युग युग राज करो श्री गोकुल। यह सुख भजन प्रताप तेज दे, यह सुख भजन प्रताप तेज दे। छिन इत उत नट रोषि गोकुल, युग युग राज
दिखाय महाप्रभु पतितन ताप हरो विश्वविदित विश्वविदित दीनीगत प्रेतन विश्वविदित दीनीगति प्रेतन क्यों न जगत उद्धरो श्री गोकुल युग युग राज करो श्रीवल्लभ कुल कमल अमल रवि श्रीवल्लभ कुल कमल अमल रवि यश मकरंद बरो नंददास प्रभु षटगुण संपन्न नंददास प्रभु षटगुण संपन्न श्री विठलेश बरो श्री गोकुल युग युग राज करो वल्लभ कुल कमल अमल रवि श्री वल्लभ कुल कमल अमल रवि यश मकरंद परो नंददास प्रभु नंददास प्रभु षटगुण संपन्न श्री विठलेश बरो श्री गोकुल श्री विठलेश बरो श्री गोकुल युग युग राज युग युग राज युग युग राज करो शिवो प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो और मन में आवे हो प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो और मन में आवे हो पढ़ पुराण षट दर्शन नीके जो कछु को बतावे हो प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो और मन में आवे
सोई जन आवे हो जागे भाग्य फले या कली में शरण सोई जन आवे हो नंद नंदना को निज सेवक है नंद नंदन को निज सेवक है दृढ़ कर बाह गहावे हो प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो और न मन में आवे हो जिनको करो भूल मन शंका निश्चय कर श्रुति गावे हो रसिक सदा फल रूप जाने के ले उछल गए फुलरावे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।